10 दिनों से भी ज़्यादा हो गए गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच उनके लिए एक खबर ये थी कि बीती रात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे मुलाकात भी की। उस मुलाकात में क्या हुआ हम ये जानेंगे। हमारे साथ तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल रात में डेलीगेशन एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आया था, क्या बात हुई थी उनसे आप लोगों की? तो मैं तो कल हॉस्पिटल में था रात में, है ना। बाकी लोग यहाँ पे थे तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वैसे मोबाइल से देख ही रहा था, लेकिन बाकी लोग अच्छे से बता पाएंगे सब। आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका सेंटर कहाँ था? जी, मेरा सेंटर कैमूर। बात हम लोग यहाँ पे धांधली वगैरह की नहीं कर रहे हैं सर। बात हम लोग जो कर रहे हैं बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे आप रद्द करते हैं एग्ज़ाम और उसके बाद कहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम लेंगे, है ना। तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, कि अलग अलग क्वेश्चन आप दीजिएगा तो वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हो जाएगा सर। इसी के लिए हम लोग बार बार कर रहे हैं। और आज तो 11वां दिन हो गया हम लोग का, और भूखे प्यासे हैं, बैठे रहेंगे सर जब तक कि बात हमारी मानी नहीं जाए, क्योंकि हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग टिके रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं, कोई हिलाने वाला नहीं है जब तक कि हमारे शायद आज तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आज हम लोग डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं, तो अगर आज हो जाती है बात तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या बात हुई थी कल? डेलीगेशन जो प्रशासन के 2 आला अधिकारी आए थे, क्या बातें हुई? सबसे पहले प्रशासन के अधिकारी आए तो उन्होंने जानने का कोशिश किया कि मतलब आप लोग का डिमांड क्या है और क्या क्या आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या क्या अपने समस्या है आपने बताया। तो उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ हम लोगों ने उन्हें दिया, एक आधार दिया कि इस आधार पे हम लोग डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद बोला कि अच्छा तो आगे आप क्या अपनी बातों को कैसे रखना चाहते हैं, चेयरमैन के पास रखना चाहते हैं या फिर सीएम के पास रखना चाहते हैं, ये बात उन्होंने बोला। तो हम लोग ने बोला कि मुझे चेयरमैन से कोई उम्मीद नहीं है, हमारी जो भी डेलीगेशन मिलेगा बिल्कुल सीएम से मिलेगा, क्योंकि अब सीएम के अलावा किसी से हमारी उम्मीद है नहीं। तो यही बात हुई। और उसके साथ ही उन्होंने एक आश्वासन दिया कि कल आज के मतलब कल रात को बोला कि कल अब आपको मैं ये मेरी टीम आएगी जो भी है, उसके बाद आप लोग के डेलीगेशन टीम का आपने मेमोरेंडम तैयार करने के लिए कहा कि अपना मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए। मेमोरेंडम तैयार करने के बाद उनको सौंपना है, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और टाइम के अकॉर्डिंग हमारे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, उस अपने साथ लेकर जाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठा कर सीएम से मिलाने के लिए लेकर जाएंगे। यही बात हुई है। तो आप लोगों की आज टीम तैयार हो रही है, क्वेश्चन वगैरह भी जो तैयार हो रही है यहाँ पे, और उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग चल रहा था कि हम लोग को किस तरह का डिस्कशन कैसे करना है वहाँ पे, उसी पे हम लोग ब्रीफिंग चल। उन्होंने कहा था कि जो भी ग्रीवांसेस हैं आप लोग उसको अपना ग्रीवांसेस पे अपना स्टडी चल रहा था कि हम लोग ग्रीवांसेस पे हम लोग को बात करना है, तो उसी पे हम लोग का भी काम चल रहा है। आप लोग कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और क्या तकलीफ हो रही है अभी तक? बार से तकलीफ तो आपके सामने ही है, क्या तकलीफ है। कमजोरी हो गया है, खाना नहीं खाएंगे, पानी एक टाइम मतलब आधा लीटर मिनिमम पी पाते हैं पानी। और सोचिए कि क्या स्थिति है, पानी भी चढ़ रहा है, 7 बोतल पानी चढ़ रहा है PMCH में। डॉक्टर साहब बोले जाओ घर। सेंटर कहाँ था आपका? सीतामढ़ी में सेंटर था, ओडियंट गवर्नमेंट स्कूल में, पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ एग्जाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम ठीक है था, लेकिन कहिएगा बीपीएससी बहुत जगह वहाँ भी चुकता है, होता है ना कि चेक वगैरह थोड़ा करके भेजे, उस तरह का नहीं मिल रहा था हम लोग को। बीपीएससी का एग्ज़ाम बीपीएससी की तरह नहीं था, है ना, वो ढंग से होना चाहिए, विधि व्यवस्था नहीं मिल रहा था। लेकिन चलिए विशेष चल गया, मतलब वो ढंग का नहीं भी उपद्रवी तक नहीं मिला उस तरह से, ठीक है। हमारे साथ और भी इतने सारे अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल डेलीगेशन आया, एक बातचीत हुई, क्या लगता है उम्मीद की किरण क्या है? सर आप भी तो बहुत बड़ा उम्मीद की किरण सच में जगी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोई ना तो अधिकारी मिलने आया था, ना तो कोई सत्ता पक्ष से कोई मिलने आया था। लेकिन कल थोड़ी सी उम्मीद इसलिए जगी कि कल SDM सर और DYSP लोग आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी मांग क्या है, आप बताएं आपकी मांग क्या है। तो हमने बताया कि मेरी ऐसी मांग है। उन्होंने कहा कि अपना एक काम कीजिए, अपना एक मेमोरेंडम तैयार कीजिए और एक डेलीगेशन तैयार कीजिए, 3 या 5 की संख्या में हो सकती है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मेमोरेंडम तैयार है और डेलीगेशन भी हम लोग का तैयार है। उन्होंने कहा कि हम माध्यम बनेंगे आपको, और किससे मिलना आपको। हमने कहा बस एक माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है, तो हमें उन्हीं से मिलवाया। उन्होंने तैयार हो गया कि हाँ ठीक है मिलवाएंगे, और आज का समय दिए हैं, अभी शायद 10 मिनट में डेलीगेशन हमारा जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। हमारे साथ अभी इस धरना स्थल पर गुरु रहमान भी आ गए हैं। गुरु रहमान जी, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी,
मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लो प्रेशर हो गया था, मैं गिर गया था। और उसी बीच में हमको नोटिस मिला गर्दनीबाग थाना का, आपको FIR का, कि आप आइए 12 बजे आइए। तो भाई 12 बजे जा रहे, तो सोचे कि बच्चों से मिल लें हम, और जा रहे हैं गांधी मैदान। आपको गर्दनीबाग थाने से बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है? नोटिस देके भेजा गया है, लीगल नोटिस, कि आप आइए, और नहीं आते हैं तो आपको वो नोटिस का परिप्रेक्ष्य क्या है? नोटिस का परिप्रेक्ष्य है कि आपके पास सबूत है, वो सबूत लाइए, और बच्चों को आप लोगों ने भड़काया है। तो क्या आप सबूत देंगे? जो भी बातें कही गई है उसके अगर मैंने बात बोला है वो मैं दूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था, और नॉर्मलाइजेशन ही हो रहा है, वो मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा। अच्छा, कल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, बच्चों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं उसके डिटेल्स के बारे में इकट्ठा कीजिए जाएगा। क्या लगता है, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? हम बिल्कुल बिल्कुल छात्र नॉर्मलाइजेशन की बात, जब मैं शुरू से कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात समझाने में अगर सफल हो गए माननीय मुख्यमंत्री को, तो निश्चित रूप से बच्चों की मांग मान ली जाएगी। तो ये एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ गुल रहमान भी आ गए हैं, और इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि जो इतने दिनों से छात्र धरने पे बैठे हैं उसका एक सफल पटाक्षेप भी हो सकता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।